हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका 9th क्लास का मंथली एग्जाम यानी मासिक परीक्षा सितंबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का यानी गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देते हैं। आप सब ऑब्जेक्टिव का आंसर लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, एक नौ प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन अप्रमेय संख्या है। तो अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट से पूरा पूरी जो मान नहीं निकलता है उसी को ना अप्रमेय संख्या कहते हैं। जो रूट 25 ये रूट से पूरा निकल जाएगा तो ये तो होगा नहीं। ये 225 15 का स्क्वायर होता है, ये भी बाहर निकल जाएगा। 13 169 होता है, ये भी निकल जाएगा। यानी ये रूट 23 पूरा पूरी नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह अप्रमेय संख्या है। यानी एक नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोट कर लीजिए। 2 नंबर प्रश्न देखिए, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 2 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा का नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा का नंबर प्रश्न है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान होता है 3xyz होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैनल को अभी तक मेरे भाई आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 3 हो गया। चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, बिंदु 4,7 में कोटि का मान है। तो देखिए, कोटि आप याद रखिएगा, अगर गांव देहात से होंगे ना तो ऐसे ट्रिक से याद रखिए। कोटि यानी कोठी, पहले घर है कोठी वोठी होता था जिसमें अनाज उनाज हम लोग रखते थे पहले, ठीक है। गांव में अभी ये सब चलता है। तो बाद यानी कोठी यानी बाद वाला, घर वाला, जो देखिए ऐसे याद रखिएगा, पहले हम हो गए, कोठी बाद वाला हो गया, ठीक है। तो ये बाद वाला जो भी होगा वो कोटी होगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 इसका कोटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा कोण बी ए सी बराबर 70 डिग्री तो कोण ए बी सी का मान होगा, ठीक है। तो देखिए, इसे बनाना पड़ेगा। इसे बनाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा तरीका हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि 8 से 9 मिनट में ये इसका पूरा सोल्यूशन करा दे। आंसर ही जल्द जल्द आप सबको बता देते हैं। आप सब लिख लीजिए, ठीक है। और ये पूरा पीडीएफ और पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न भी नीचे है। पूरा आपको पेपर, आपको ये पूरा पेपर भी सब्जेक्टिव भी आपको बता देंगे वीडियो के अंत में। वहां से जाकर डाउनलोड आसानी से आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि यदि 6 नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू तथा पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो पी आर की लंबाई होगा। तो ये 6 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आ जाएगा निकल के 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर हो तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई होगी। तो 7 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 सेंटीमीटर निकल के आया है, ठीक है। नोट कर लीजिए। ऐसे सोल्यूशन अभी कराएंगे तो ये ज्यादा देरी का मेरे भाई वीडियो हो जाएगा। नोट केवल आंसर ही खटाखट आंसर नोट करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 8 नंबर प्रश्न है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होती है यानी होता है या होती है। 8 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। जो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है कि 2 सम प्रकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। समय होता है, ठीक है। 2 गो सम, जैसे कि 2 प्लस 2 जोड़िएगा तो क्या 4 आएगा, समय होगा, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 का गुणनफल है, इतना का गुणनखंड आपको तोड़ना है, ठीक है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बी निकल के आएगा। चलिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे 10 हो गया। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, 11 नंबर प्रश्न है कि a माइनस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो देखिए, 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न के a माइनस बी बटा 2 का ये a माइनस यहाँ पे b के सूत्र पे इसे तुरिएगा, इसका आंसर निकल के चला आएगा। 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, और 12 हो गया। 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, 13 नंबर प्रश्न देखिए,
13 प्रश्न है कि इस इतना इतना में इतना से गुना कर दीजिएगा तो इसका मान निकल के चला आएगा, 13 का डी आ जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि देखिए बिंदु -2 -5 में भुज का मान, वहां पे कोटि का मान पूछा गया था, यहाँ पे भुज का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए 14वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका यानी ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है कि चतुर्भुज के कोनों का योगफल होता है, तो चतुर्भुज के कोनों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए 15 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 16वां प्रश्न है कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्वि भाजित करते हैं। तो ये 16वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, चलिए 16 हो गया। 17वां प्रश्न है कि चतुर्भुज के विकर्णों में बराबरी का संबंध सत्य होता है। तो 17 देखिए, 17 का ऑप्शन कहाँ पे गया, नीचे होगा, आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 18वां प्रश्न है कि यदि सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई होगी। तो ये 18वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 हो गया। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है कि यदि चतुर्भुज के कोण 2:3:4 में है तो सबसे बड़े कोण का मान है। ठीक है, तो 19वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि आयत के प्रत्येक कोण का मान होता है, बताइए यहाँ पे। 20वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 डिग्री होता है यहाँ पे। 21वां प्रश्न है कि यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी ए डी बराबर 75 डिग्री तो कोण बी सी डी का मान होगा। तो 21वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75 डिग्री निकल के आया है। आप सब लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चले यहाँ पे देखिए 22वां प्रश्न है कि किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी चतुर्भुज कहलाती है। तो 22वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाता है यहाँ पे। 23वां प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न है कि यदि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर तथा एच हो तो तिर्यक ऊंचाई की लंबाई होगी। तो 23 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, √r² प्लस h² होता है। 24वां प्रश्न देखिए, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बताइए। 24वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, πr/l होता है। चलिए यहाँ पे 25वां प्रश्न देखिए, नीचे है 25, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए 25वां प्रश्न है कि यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा ऊंचाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या होगी। तो ये 25वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 26वां प्रश्न देखिए, 26वां प्रश्न है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई दोनों को 2 गुनी कर दी जाए तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो 26वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न है कि यदि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज कहलाता है। तो 28वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे आयत कहलाता है। 29वां प्रश्न है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है, तो πr² होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न है कि यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठ यहाँ पे क्षेत्रफल होगी। ठीक है, तो ये 30वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये पूरा आंसर, ये यहाँ से अब सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, पूरा सब्जेक्टिव का आंसर हम आपको वेबसाइट पे डाल दिए हैं। रैंकर स्टडी सेंटर के वेबसाइट पे जाइए, गूगल में जाइए, यानी क्रोम में जाके लिखिएगा। देखिए हम आपको बता देते हैं, इसे थोड़ा सा नेट हमें खोलने दीजिए।
और गूगल में आइएगा, गूगल में आके इसी चैनल का नाम आप रैंकर स्टडी सेंटर लिख कर इसे जैसे ही गूगल में आके सर्च कीजिएगा, रैंकर स्टडी सेंटर लिख के जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो देखिए ये वेबसाइट इस प्रकार से आपको खुल के दिखाई देगा, rankerstudycenter.com। ठीक है, यानी rankerstudycenter.com पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए इस प्रकार से ये आपको साइट खुल के दिखाई देगा। लेकिन आपको देखिए ये जो ऑप्शन बना हुआ है ना, क्लास 12th, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 12th है यानी 11th, इस प्रकार से जो लिखा गया है ना इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लास 12th पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसमें अब अपना खोजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 9 सितंबर मंथली परीक्षा 2024 मैथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये पूरा आके आप पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो देखिए पेपर यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए नीचे पूरा ये सभी ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे हम अपडेट कर दिए हैं। नीचे सब्जेक्टिव है, आप सब आकर इस वेबसाइट से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और पूरा पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।